Hello guys, this is Virendra Singh and welcome back at MasterCam Mill Tutorials and Toolpaths। MasterCam के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MasterCam में ऐड हुई एक नई स्ट्रेटजी एडवांस ड्रिल के बारे में। एडवांस ड्रिल ऑपरेशन क्या होता है, इसका किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और इसका यूज़ करके आप अपने किस टाइप के कंपोनेंट्स हो इसको टूलपाथ को रन कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि एडवांस ड्रिलिंग टूलपाथ के अंदर क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। एडवांस ड्रिलिंग टूल पाथ करने के लिए आपको जाना है MasterCam के मिलिंग टूल पाथ्स में 2D टूल पाथ में यहाँ पे होल मेकिंग स्ट्रेटजी में आपके पास अवेलेबल रहता है एडवांस ड्रिलिंग ऑपरेशन। एडवांस ड्रिलिंग ऑपरेशन का जनरली हम इस टाइप के कंपोनेंट्स में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ऊपर किसी भी साइड से हमें ड्रिलिंग करना है, एक स्पेसिफिक डेप्थ तक जाना है हमारे टूल को और उसके बाद हमारा बीच में मटेरियल अवेलेबल नहीं है। इसका अर्थ है कि हमारा एयर में ट्रेवल हो रहा है और अगेन फिर से हमें यहाँ पे मटेरियल मिल रहा है। तो इस टाइप के जब कभी भी किसी कंपोनेंट पर अगर हमें मशीनिंग करना है तो उस पर्पज़ के लिए हम एडवांस ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2D में सिमुलेट करता हूँ कि ऑपरेशन किस तरीके से वर्क करता है, फिर हम इसको स्टार्टिंग से बेसिक से एक बार एडवांस ड्रिलिंग टूल पाथ को क्रिएट करके देखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सिमुलेट करता हूँ और सिमुलेट में मैं सिंगल ब्लॉक में इसको रन कर रहा हूँ। सिंगल ब्लॉक में जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने जैसे इसको रन किया तो अभी ये 0 से लेकर के यहाँ तक की डेप्थ तक जिस फीड में आया है वो यहाँ पे फीड में आया है। अब इस वैल्यू से लेकर के जो नीचे तक जाएगा वो हमारी इस फीड के इस पोर्शन के लिए हम इसकी अलग फीड रख सकते हैं और इस पोर्शन से जो नीचे की तरफ जाएगा बिल्कुल डेप्थ तक उस पोर्शन के लिए हम इसके लिए अलग फीड रख सकते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल बेनिफिट क्या है, हम किसी भी कंपोनेंट के लिए अगर हमारे पास अलग अलग डेप्थ के हिसाब से अगर हमें अलग अलग फीड रखनी है तो वो भी रख सकते हैं और साथ में अगर हमारे पास किसी कंपोनेंट में ऐसा कुछ है कि यहाँ पे मटेरियल अनअवेलेबल है तो वहाँ पे उस पर्पज़ के लिए आप इसकी जो टूल की फीड है वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आइए समझते हैं एडवांस ड्रिलिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जो हमने ऑलरेडी एडवांस ड्रिलिंग ऑपरेशन क्रिएट किया है उसे मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। जैसा हम जानते हैं कि ये जो होल है वो 16 डायमीटर का है, तो इसके लिए हम गए एडवांस ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए मिलिंग टूल पाथ्स में। यहाँ पे मैंने क्लिक किया एडवांस ड्रिलिंग। जैसे ही मैं एडवांस ड्रिलिंग टूल पाथ पर क्लिक करता हूँ तो अभी मुझे सिलेक्शन करना है कि होल कौन से होल पे आप एडवांस ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। देन मुझे सिलेक्शन करना है टूल कि कौन सा टूल आप इसके लिए लेना चाहते हैं। तो मैंने इसके लिए ले लिया 16 mm का ड्रिल। फिर मैं बात करता हूँ कटिंग पैरामीटर्स में। जैसे ही मैं यहाँ पे कटिंग पैरामीटर में आता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने जो डेप्थ सिलेक्शन की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 स्टेप्स क्रिएट हो गए हैं। जो एडवांस ड्रिलिंग ऑपरेशन रहता है इसके अंदर जो ओवरऑल सारा का सारा जो कंट्रोल होता है या फिर जो डिफरेंट चीज़ होती है वो हमारी ओनली कटिंग पैरामीटर पे ही होता है। यहाँ पे इसके लिए हमें कितने स्टेप्स में ड्रिल करना है उसके अकॉर्डिंग सेगमेंट ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा 2 और सेगमेंट्स मुझे ऐड करने की रिक्वायरमेंट है। जो सबसे पहला है इसकी जो ओवरऑल डेप्थ कितनी होनी चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने राइट क्लिक करके Z कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, मैंने कहा फर्स्ट जो है मुझे यहाँ से यहाँ तक डेप्थ पे जाना चाहिए। सेकंड Z कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, मुझे कहा कि यहाँ से यहाँ तक डेप्थ पे जाना चाहिए। थर्ड मैंने राइट क्लिक किया Z कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट और ये जो लास्ट यहाँ तक डेप्थ जाना चाहिए। तो जैसा आप इस समय स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे कि ये यहाँ से यहाँ तक के लिए कैसे जाना चाहिए टूल, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो हमारा जो ड्रिल होना है हमें ओवरऑल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। जो ड्रिल होना है वो 16 का होना है और ओवरऑल जो डेप्थ है वो इसकी -18 mm तक है। तो हमने इसको अलग अलग डिवाइड कर लिया, जिसमें पहले फर्स्ट स्टेप में -20 mm तक डेप्थ पर जाएगा, सेकेंड स्टेप में -60 mm तक और थर्ड स्टेप में -80। अब यहाँ पे मज़े की बात ये है कि जो सेकेंड स्टेप है इसमें हमारे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप में हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है। आइए कैसे क्या प्रोसेस रहता है। हमारे पास ऑप्शन क्या रहता है, इसके अंदर हम अलग अलग स्टेप्स के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फीड रेट और स्पिंडल स्पीड अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पोर्शन के लिए जो मैंने फीड रेट रखी है वो रखी है 20। सेकंड जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है इसके लिए मैंने फीड रेट रखी है 100 और थर्ड पोर्शन जिसके लिए मटेरियल अवेलेबल है उसके लिए मैंने फीड रेट रखी है 25 और देन इसके बाद वापस से हमारा टूल पर रिट्रैक्ट आ जाएगा। रिट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो इसकी फीड रेट रही है वो मैंने रखी है 120। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग पोर्शन के लिए आप अपनी जो है RPM भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग रख सकते हैं। अगर आपको ड्यूल टाइम देना है तो वो भी आप दे सकते हैं और कूलेंट ऑन करना है तो कूलेंट को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं।
सो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे टूल पाथ तो क्रिएट कर लिया है। तो अगर मैं इसको सिंगल ब्लॉक में चलाऊँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ टूल पाथ मेरा। सबसे पहले जैसे अगर मैं इसको आपको सिमुलेशन में प्रॉपरली विजिबलाइज करूँ तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप यहाँ से यहाँ तक टूल पाथ आया मेरा, और थर्ड स्टेप फाइनल डेप्थ तक मेरा टूल पाथ गया। सो इस तरीके से आप अपने टूल जो है उसको टोटली कंट्रोल कर सकते हैं कि किस डेप्थ तक कितनी फीड होनी चाहिए, किस डेप्थ से किस डेप्थ तक कितनी फीड होनी चाहिए, और किस डेप्थ से किस डेप्थ तक कितनी फीड होनी चाहिए। अब यहाँ पे मज़े की बात यह है कि जो भी आप सेगमेंट अलग अलग जो डेप्थ कंट्रोल कर रहे हैं, इन डेप्थ में भी आप किस तरीके से आप टूल पाथ रन करना चाहते हैं वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा 0 से लेके -20 तक मटेरियल अवेलेबल है, तो मुझे यहाँ पे किस तरीके से मैं चलाना चाहता हूँ, फुल सेगमेंट या फिर मैं चिप ब्रेकिंग या फिर टॉप ऑफ द स्टॉक, अलग अलग तरीके से मैं भी यहाँ पे टूल पाथ को चला सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं करूँ चिप ब्रेकिंग तो मेरा यहाँ पे जो टूल पाथ क्रिएट होगा एज ए चिप ब्रेकिंग स्ट्रेटजी में क्रिएट होगा। फुल सेगमेंट तो मैं यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितना मुझे हर बार डेप्थ पर देना है, नॉर्मल पिक कितना रखना है और मिनिमम पिक कितना रखना है, वो भी वैल्यूज़ आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अलग अलग डेप्थ के लिए और अलग अलग सेगमेंट के लिए इन सब चीज़ों को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं। सो आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एडवांस ड्रिलिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं एडवांस ड्रिलिंग ऑपरेशन को हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेगमेंट में हमने डेप्थ ऑफ कट वैल्यू दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग जितना हमने डेप्थ दिया उतना डेप्थ लेते हुए चल रहे हैं, और सेकेंड एंड थर्ड के लिए डायरेक्ट प्लंज करते हुए चल रहे हैं। सो आई विश कि आपको समझ में आ गया कि एडवांस ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या होता है और किस तरीके से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं।